भूल जाओ, बहुत चढ़ाई का मार्ग है, चढ़ नहीं पाओगे। बरसाने लाडली जी के दर्शन करने के लिए जब जाना होता है और अपनी टांगें काम नहीं करती हैं तो पालकी की व्यवस्था श्री जी अपने निज जनों से करवाए हुए हैं। वहीं के वासी जन पालकी में चढ़ के जाओ, उनको अभ्यास है चढ़ाने का। निकुंज तक पहुंचने के लिए हमारी टांगें मजबूत नहीं हैं, ब्रह्मा की भी मजबूत नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है, औरों की तो बात जाने दो। पालकी पे बैठ के जाना होता है। कौन सी पालकी? अक्षर अक्षर जब श्यामा श्याम के रस का अंदर जाता है ना, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुर वाणी, रसोपासना का भाव, रसोपासना की पद्धति रीति हृदय में गुरुदेव की कृपा से विराजमान है और एक एक अक्षर श्रवणेन्द्रिय से अंदर जाकर स्वरूप की रचना की, तो भाव रूपी पालकी में बैठकर सजनी स्वरूप होकर श्री जी के पास पहुंचा जाता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, जब हमारे बस की बात नहीं होती तो ऐसे हो जाता है, सवै अंग गुणहीन हो कोई मेरे में, क्या साधन करेंगे। अब 4 गुरुदेव के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैलाओ उसके 4 कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती। धाम वास करना क्या है, पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा देता है, मन भय प्रदान करता है, फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहां का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा ना समझो ये भगवत धाम है। प्रगट यहां महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी, राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है। यहां काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है, राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहां ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धामनिष्ठ है, धाम प्रेमी है। वो हमें रहनी बताते, बिना रहनी के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है, क्यों नहीं? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे। राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे हैं। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो। अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहां की वायु करती है, लता पता करते हैं, पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं।
एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा गदाधर भट्ट जी का। ओ यहां हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं, तो श्याम रंग में कैसे रंगे? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम रसिक जनों का संग, ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो एक कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जालक, बहुत विचित्र। जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसू, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है, वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषण जी शांत रहे, फिर कहा, प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। कागभूषण बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है, इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है, तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो, या स्वर्ण लाद दो, या वेद रख दो,
उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है।